सो हे फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा उसमें इंट्रोडक्शन एंड आपका डेफिनेशंस एंड प्लानिंग प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वीडियो में प्लानिंग के प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। सो आगे देखिए आप वीडियो में। ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? आपका रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज, उन सब का क्या है? इनका मतलब आपके प्लानिंग के। सो फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मीन्स प्लानिंग शुड ऑलवेज फोकस ऑन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। एग्जांपल बेटर पेशेंट केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल। प्लान हमेशा हमारा होना चाहिए गोल ओरिएंटेड, हमारे गोल पे, हमारे एम में, हमारे ऑब्जेक्टिव में, और क्या है हमारा इस पे क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेशेंट को अच्छी केयर देंगे, पेशेंट को केयर अच्छी देंगे, पेशेंट को पूरा क्या है ध्यान रखा जाएगा, उसका साइड बाय साइड पोजीशन चेंज होगी, तो पेशेंट की हमेशा इन्फेक्शन क्या होगा? रिड्यूस होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल होगा। सो प्लानिंग शुड ऑलवेज ऑलवेज क्या होनी चाहिए? प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी? गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। प्लानिंग शुड ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्लान। ओके, प्लान शुड बी एडजस्टेबल इफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अकर। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचकीलापन, जिसको हमें मोल्ड कर सके, जिसको हम चेंज कर सके। ओके, सो प्लान शुड बी एडजस्टेबल इफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अकर, लाइक इमरजेंसी केसेस। प्लान हमेशा आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन इमरजेंसी सिचुएशन वी कैन चेंज द प्लानिंग। सो प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल, लचकीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्लान में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी। प्लान हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, प्लान हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। द प्लान शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिकल फॉर स्टाफ नर्सेस। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया, बड़ी बड़ी बातें कर दी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं। नर्सिंग में हमें क्या है? प्लान प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि जब हम इस काम को करेंगे, हमें कोई कॉम्प्लेक्स का, कुछ जटिलता का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो प्लान हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, जिसको स्टाफ नर्सेस इजीली अपनी प्रैक्टिस लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में पेशेंट की इंप्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ केयर के लिए क्या है वो कर सके। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूटी। प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आज करी और छोड़ दी, ऐसे वाली नहीं, कंटिन्यू होती है। प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट शुड बी ऑन गोइंग एंड अपडेटेड रेगुलरली। प्लान क्या है आपका? क्या है? वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, रेगुलरली है। रेगुलर प्लान करने से प्लान बेहतरीन होते हैं, और नई नई जो सी भी टेक्निक उसमें ऐड हुई है, हमको अपनी प्लान अपडेट करना चाहिए समय के साथ साथ। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी। प्लान शुड सेव टाइम, एनर्जी एंड इट कॉस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। अच्छी कॉस्ट में क्या है आपको? क्या है? अच्छी क्वालिटी मिल सके, जिसमें क्वालिटी को आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े, और क्या है आपकी एनर्जी को सेव कर सके, आपके टाइम को सेव कर सकते। इस टाइप की हमें क्या करनी चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए, और जिससे सबका बेनिफिट हो, औरों को साथ में रखते हुए आपको क्या है? प्लानिंग करनी चाहिए। Next one is participation. Involve nurses, doctors and staff in planning, so everyone contributes. Planning process में आपको nurses, staffs, other health professionals आपको include करना चाहिए, ताकि हर किसी का क्या हो? इसमें पार्टिसिपेशन हो, कॉपरेशन हो, कंट्रीब्यूट कर सके, कोई अपनी राय दे सके, क्योंकि क्या है सबकी राय लेने से क्या है आपका प्लान अच्छा चलेगा। So coordination. The plan should match with hospital goal and work of other department. प्लान हमेशा मैच होना चाहिए आपके हॉस्पिटल के साथ। अगर आप हॉस्पिटल की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में बैठ के आप कहीं और की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैच होना चाहिए आपका हॉस्पिटल के साथ। बैलेंस्ड। प्लान शुड बैलेंस बिटवीन पेशेंट नीड्स, स्टाफ वर्कलोड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, मैन पावर कितनी है, क्या क्या इक्विपमेंट है, ये सोच के, और स्टाफ नर्स क्या लोड ज्यादा ना हो, डबल ड्यूटी ना करनी पड़े, आपके पास सफिशिएंट स्टाफ है कि नहीं है, और पेशेंट की क्या नीड है। ऐसे नहीं कि पेशेंट को वो नीड है ही नहीं, आप उस चीज की प्लानिंग करें। जो पेशेंट की नीड है फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको रखे। स्टाफ का वर्कलोड, क्योंकि स्टाफ भी अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे, और क्या है उनका मेंटली प्रेशर कम होगा, तभी तो पेशेंट की अच्छी केयर कर सके। और जो जो हमारे पास रिसोर्स है, ऐसे नहीं कि हमारे पास अच्छी रिसोर्सेज नहीं है और हमें प्लानिंग इतनी ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी हो, ये भी, तो जो रिसोर्सेज है उन्हीं का हम यूज कर सके, उन्हीं मैन पावर जितनी है, इक्विपमेंट जितने, उन सबका अच्छे से यूज करके हमें क्या है प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज रियलिस्टिक। प्लान हमेशा हमारा रियल होना चाहिए,
ऐसे नहीं होना चाहिए कि इमेजिन ही आपको हो रहा है। प्लान मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल विद एक्सिस्टिंग स्टाफ, टाइम एंड फैसिलिटी। प्लान आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए और जो भी आपके पास अवेलेबल नर्सिंग स्टाफ है, वहां पे फैकल्टी है, टाइम जितना है उस टाइम पे वो प्लानिंग आपका कंप्लीट हो सके। एंड नेक्स्ट है इवोल्यूशन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग। द प्लान शुड बी चेक्ड एंड इम्प्रूव्ड इफ नीडेड। इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्लान आपने कर दिया, ये प्लान है, अब ये प्लान हो गया, ठीक है, डन हो गया प्लान। उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको इवैल्यूएशन करना है, वेदर प्लान क्या है आपका अकॉर्डिंग टू आपकी प्लानिंग चला कि नहीं चला और उसमें कुछ कमी आई। अगर प्लान में कुछ कमी है, कुछ ऐड करना है आपको, तो आप उसको बाद में कर सके, क्योंकि प्लानिंग हमने हमेशा क्या रखी थी, सिंपल रखी थी, कॉम्प्लेक्स नहीं रखी थी, फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी, जिसके कारण हम क्या है यहाँ पे प्लान को क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन वाले लास्ट उसमें हम क्या है प्लान को चेंज कर सकते हैं। तो आपकी प्लानिंग प्रोसेस हो, आपके प्रिंसिपल्स हो, आपको अगर एक भी चीज याद है तो आप क्या है कॉन्सेप्ट हो, प्रिंसिपल्स हो, प्लानिंग प्रोसेस, आप तीनों चीज लिख सकते हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हमें प्लानिंग प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग एज अ सिस्टमिक। प्लानिंग को क्या है सिस्टम वाइज वन बाय वन क्या है अंडरस्टैंड करना, लॉजिकल एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी दैट गाइड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो अदर फंक्शन भी मैनेजमेंट को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज, और फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी आपका पढ़ा था। ठीक है, जो भी फंक्शन है ऑल डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। हमने सेम कहाँ पे पढ़ा था आपका प्रिंसिपल्स में। हमारे गोल, हमारा एम होना चाहिए प्लानिंग करने के टाइम में, ताकि हम उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट वन इज फ्यूचरिस्टिक, लुक्स अहेड एंड प्रिपेयर्स फॉर फ्यूचर नीड्स और प्रॉब्लम। फ्यूचर के बारे में भी क्या है सोचना चाहिए, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये तो नहीं। डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन। जितने भी ऑप्शन है उसमें से बेस्ट वन ऑप्शन चूज करके हमें क्या है डिसीजन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेम लाइक हमने जो प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यू प्रोसेस है, अपडेट करना चाहिए रेगुलरली और ये रेगुलर है। ओके, प्लानिंग इज ऑनगोइंग, इट मस्ट बी रिवाइज्ड एज सिचुएशन चेंज। resources utilization, next one is resources utilization, ensure optimum use of manpower, money, materials and time। इनका क्या है सही तरीके से यूज करना चाहिए। मैन पावर है, इक्विपमेंट है, आपके मटेरियल है, मनी है, इनका ये नहीं कि आपके मन में जो आया आपने उतना यूज करना, नहीं, आपको क्या है ऑप्टिमाइज और आपका क्या है ऑप्टिमम, मतलब मिनिमम जितना हो सके, एक्स्ट्रा नहीं, जितना हो सके आपको उस तरीके से उसका यूज करना चाहिए। यूनिवर्सल फंक्शन, प्लानिंग क्या है यूनिवर्सल फंक्शन है और सब लोग प्लानिंग करते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस में करें, इंस्टीट्यूशन में करें, ऑर्गेनाइजेशन में करें, हॉस्पिटल सेक्टर में करें, किसी में भी करें, तो क्या है हर एक मैनेजर को प्लानिंग की जरूरत पड़ती है एक अच्छे आउटकम के लिए। और अगर आपको ये प्लानिंग कॉन्सेप्ट अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक